नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करेंगे आज जो ट्रम्प काका ने 26% का टैरिफ लगा दिया है। तो उस 26% जो टैरिफ लगाया है, कहा था उन्होंने कि मैं रेसिप्रोकल यानी कि जितना आप लगाते हो उतना हम लगाएंगे। तो इंडिया 52% लगाता, तो उन्होंने आधा 26% लगा दिया। कहते जी भारत हमारा दोस्त है, मोदी जी भी हमारे दोस्त हैं, वो तो मित्रता निभाते नहीं हैं, लेकिन हम चलो फिर भी टैक्स में रियायत दे देते हैं, 50% लगा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 50% हमारे लिए ही किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है। इंग्लैंड को, ब्रिटेन को तो उन्होंने 10% ही लगाया है। लेकिन अब ये समझना है कि ये जो 26% का टैरिफ लगा है हमारे देश के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा। क्या देश में महंगाई बढ़ेगी, या देश की इकोनॉमी में शिथिलता आएगी, या तेजी आएगी। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको हम समझेंगे जो हमारे अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट हैं, तरुण गुप्ता जी। तरुण गुप्ता जी पेशे से ज्वेलर हैं और शिक्षा से अर्थशास्त्री हैं। तो उनसे समझते हैं कि आखिर 26% का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारे शेयर मार्केट पे किस तरह से इन फ्यूचर पड़ने वाला है। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, सबके दर्शकों को नमस्कार। जी, तरुण जी, जो ये 26% का टैरिफ लग गया, जिसका एक काफ़ी समय से ना टेरर था कि 2 अप्रैल आएगा और ट्रम्प जी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके चलते भी मार्केट भी एक दिन कल शायद अच्छा खासा गिरा था। तो ऐसी स्थिति में अभी आपको अब क्लैरिटी आ गई है कि उन्होंने कितना टैरिफ लगाना था और कितना लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं हमारे देश की इकोनॉमी का? इसका क्या इम्पैक्ट डायरेक्ट देख रहे हैं? डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है, कुछ से क्षेत्रों में भारत सरकार ने भी टैरिफ घटाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे घटाए हैं, तो कुछ उसका भी असर है। तो कुछ चीज़ों पे शायद महंगाई कम हो सकती है, कुछ चीज़ों में बढ़ेगी भी। अब जैसे मैं ज्वेलर हूँ, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और यूएसए एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन ज्वेलर्स के लिए, सो वो बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। ओवरऑल इंडिया एक डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट है, एक्सपोर्ट का अभी भी इतना, आज भी उसकी बास्केट में इतना रोल नहीं है। तो आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इससे। हाँ, महंगाई कुछ हद तक बढ़ेगी, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर है तो इंडिया ओके रहना चाहिए। मेरे ख्याल से 145 करोड़ की जनता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी एक फिर ताकत है। आप जैसे 145 कहते हैं, मैं फिर पीछे कह देता हूँ, बट 80 करोड़ लोगों तो किसी तरह से कंट्रीब्यूट ही शायद नहीं कर सो रहे हैं। रविंद्र जी, वो फिर हम बारीकी में जाएंगे। हम एक तो अब इसमें ये बताएं, जैसे मान लीजिए 26% का टैरिफ बढ़ा दिया, तो यानी कि हम डायरेक्ट तो ये समझ में आ रहा है, जो मुझे आ रहा है, आप बताएं, आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, कि अमेरिका में भारतीय चीजें 26% महंगी हो जाएंगी। जी हाँ, तो जब 26% वो महंगी हो जाएंगी, तो क्या वहां की कंजम्पशन कम हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, इसको समझना चाहिए, ये साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं और पॉलिटिकल साइकिल्स भी हैं। हमारे पास, इससे पहले बिडेन साहब थे, डेमोक्रेट थे, ये रिपब्लिकन है, ट्रम्प साहब हैं। डेमोक्रेट्स जो है ग्लोबलाइज इकोनॉमी की बात पक्षधर करते होते हैं, हैं। पक्षधर हैं। ये रिपब्लिकन्स जो हैं थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शनिस्ट हो रही है, वॉर्स हो रही हैं सब जगह, तो लोग अपने आप को ज़्यादा इस समय सिकोड़ के रखना चाहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ट्रम्प साहब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की ओर जा रहे हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल फ्लोज़ के लिए तो हानिकारक है, पर इसके कुछ अलग से प्रभाव भी होते हैं। जैसे उनकी अपनी इकोनॉमी थोड़ी-सी सेविंग्स की ओर बढ़ेगी, वहाँ पे थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट बेटर हो सकता है। वीज़ा भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक सोची-समझी दिशा वो दे रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। तो वहाँ पे कंज़म्पशन कम हो सकती है, होगी ही, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लेकिन अभी भी जो वहाँ पे फ़ियर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट टूट रही है और बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स बंद हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत वहाँ पे समस्याएँ हैं इकोनॉमी में। तो वो शायद इस तरह से उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया है उन समस्याओं को। तो मैं खाली इसको एक इन्फ्लेशन के या कंज़म्पशन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, और उस तरह से हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर आगे देखेंगे कि इसमें और डेवलपमेंट होगा।
तो इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, भारत एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है, मतलब डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है। बड़ी से बड़ी कंपनी जो है इंडिया बेस्ड ही काम करती है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक मार्केट साइज़ है और बहुत डाइवर्स मार्केट साइज़ है। मान लीजिए यूपी में अलग प्रोडक्ट बिक रहा है, महाराष्ट्र में अलग बिक रहा है, तो बहुत सारी कंपनियों की ब्रांडिंग है। अमूल कहीं काम करता है, मैं कर्नाटक में मैं सुन रहा था कोई और वहाँ दूध हाँ चलता जी, है। दूध। एंड जी। तो बहुत सारी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे ही इतना स्कोप है। तो यूएसए में हमारा एक्सपोर्ट बास्केट है, परंतु वो एक लिमिटेड है, तो कुछ असर तो ज़रूर आएगा, परंतु बहुत असर नहीं आएगा। मैं तो यही कहूँगा। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ हम बढ़ें, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर हम अमेरिका एक्सपोर्ट करें, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो वो करते रहें। अब यहाँ पे सपोज़ करिए अगर 26% का उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, जैसे एक हमने आशा जताई कि भई वहाँ पे कंज़म्पशन कम हो सकता है। हुँ। अगर वो कंज़म्पशन कम होगा तो यहाँ का एक्सपोर्ट भी तो कम होगा। हाँ जी, हमारे ज्वेलरी सेक्टर पे तो बहुत इम्पैक्ट आएगा। ज्वेलरी का इम्पैक्ट है, केमिकल्स का सुनते हैं बहुत इम्पैक्ट है, कुछ सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। तो तो जब अगर उस पे मान लीजिए सपोज़ करिए ज्वेलरी पे इम्पैक्ट आया, आप ज्वेलर हैं, तो आपकी अगर कोई एक्स कमाई वहाँ से आ रही थी, वो कमाई रुक जाएगी? जी हाँ, ठीक, बिल्कुल। आपकी वो कमाई रुक जाएगी तो अगर आपने उसके लिए वर्कफ़ोर्स रखी हुई थी, उसको आप हटाएँगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो बेरोज़गारी भी तो बढ़ जाएगी यहाँ पे। बेरोज़गारी बढ़ेगी यहाँ पे, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत हैवी एक्सपोर्ट है यहाँ पे से जो, और उन्होंने रॉ मटेरियल पे भी लगा दिया, खाली फिनिश प्रोडक्ट पे नहीं लगाया, डायमंड पे भी लगा दिया। तो वो बहुत एक चिंता का विषय है कि आगे इससे क्या होगा डायमंड की मार्केट में। ओके। तो इसको थोड़ा-सा अगर हम इसको शेयर मार्केट से रिलेट करें, इसका शेयर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो है हमारी, वो 2 फैक्टर्स पे काम करती है। राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि अर्निंग्स के ऊपर काम करती है, हाँ जी। और अर्निंग्स होती है जो है कंजम्पशन से, सेविंग से। अब हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंजम्पशन ही डाउन, डोमेस्टिक कंजम्पशन ही डाउन बता रहे हैं, पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था। तो वो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन ही डाउन है, तो पहले तो उसी को सँभाल ले सरकार या हमारा देश उसी को सँभाल ले। जहाँ तक इसकी बात है, देखिए कुछ सेक्टर्स पे इम्पैक्ट है। आज हमने स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी देखा कि कुछ केमिकल्स के स्टॉक्स गिरे, लेकिन कुछ बढ़ भी गए। कुछ डिफेंस सेक्टर बल्कि बढ़ा ही है ज़्यादा। तो कहीं न कहीं मिला-जुला सा असर हो सकता है। मेन जो इश्यू आएगा, इससे हमें ये देखना है कि इससे लिक्विडिटी फ्लोज़ पे क्या असर पड़ेगा। जो फॉरेनर्स ये पैसा डालते हैं इंडियन मार्केट में, उनके इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई उसका इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो स्टॉक मार्केट पे एक नॉमिनल और मिला-जुला असर रहेगा। मेन इम्पैक्ट तो मैं समझता हूँ कंज़म्पशन का ही होता है। कंजम्पशन का होता। जो कंजम्पशन की बात करें तो एक बार फिर वापस अमेरिका चलते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ जिस तरह से 26% का टैरिफ बढ़ा है इंडिया को लेके और भी मतलब नॉट सिर्फ अगर हम इंडिया ही छोड़ें, पूरे विश्व के अलग-अलग देशों पे टैरिफ उन्होंने लगाया है। तो उससे जो अमेरिका में कंजम्पशन है, अगर वो स्लो हुआ, तो क्या वहाँ पे मंदी की आहट दिखाई दे रही है? महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मंदी के कई रूप होते हैं हुँ। रविंद्र जी। हमें ये समझना चाहिए कि मंदी का कौन, अभी भी मंदी का ही रूप चल रहा है। जी। मंदी का रूप ये होता है स्टैग्नेंट ग्रोथ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा असंतोष है, वहाँ पे वेजेज़ नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप थोड़ा देखें, पढ़ें, तो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के दाम टूट रहे हैं। तो मंदी का अभी भी रूप ही चल रहा है। एक मंदी का रूप ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और आपके रोज़गार कम हो रहा है, या वो हो रहा है, तो अभी तो वो हो रहा है। अब इसके असर क्या होगा? इसका असर ये होगा, जो मैं समझता हूँ, कि जब वहाँ पे से इम्पोर्ट कम हो जाएगा बाहर के, तो वहाँ पे शायद हो सकता है रोज़गार बढ़ जाए। हो सकता है वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली आज स्टेटमेंट दिया है ट्रम्प साहब ने, कि अगर अमेरिका में माल बेचना है तो अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ। उन्होंने ये बात बोली है। तो मैं समझता हूँ वो जो भी कर रहे हैं वो एक बोल्ड स्टेप है। अब इसका क्या असर होगा, क्या नहीं, है तो समय ही बताएगा, लेकिन उनके पीछे एक डेफ़िनिट सोच है। और अगर अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं समझता हूँ वो पूरे विश्व के लिए हितकारी ही है। नहीं, अगर अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हितकारी है हुँ। और अगर वो मंदी की चपेट में आ गया, क्योंकि फिर मंदी जैसे अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरे विश्व के लिए हितकारी है देखिए और एक अगर मंदी हुई तो फिर अगेन पूरे विश्व के लिए देखिए एक विनाशकारी है। एक इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि इन्फ्लेशन जो होता है वो अच्छा होता है देश की साइकिल के लिए, अगर वो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो। तो अगर थोड़ा बहुत 10-5% का हालांकि अमेरिका के लिए 5% इन्फ्लेशन बहुत हाई माना जाता है, परंतु अगर थोड़ा बहुत वहाँ इन्फ्लेशन आता है तो उससे कैपिटल एलोकेशन
बढ़ता है उस सेक्टर में, और कैपिटल एलोकेशन अभी जो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा है वो रियल गुड्स एंड सर्विसेज में जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको गोल्ड का। गोल्ड के अंदर जैसे आप देख रहे हैं इतना एप्रिसिएशन हो रहा है, तो गोल्ड की माइंस जो हैं वहाँ पे उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आप अपनी माइनिंग पे और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और ज़्यादा गहरी लेकर जा रहे हैं माइंस, जो नीचे से नहीं निकालते थे पहले एलॉय, अब वो और निकाल रहे हैं। तो उससे क्या है, सप्लाई बढ़ रही है गोल्ड की। तो इन्फ्लेशन के कुछ हद तक अच्छाई या बेनिफिट्स भी हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड नहीं हो रही है तो। और अनकंट्रोल्ड तब होती है जब सरकारें बहुत ज़्यादा नोट छापती हैं। तो अभी तो वो स्थिति नहीं दिख रही है। 1929 में जर्मनी में हुई थी, मार्क की कीमत ही घट गई थी। तो वो अभी चीज़ यहाँ पर नहीं है। अभी ऐसा इतना बड़ा खराब नहीं है स्थिति। यानी कि अभी जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि 26% वाला जो टैरिफ है, ये वेट एंड वॉच वाली बात है यस। कि अभी हमें देखना है कि आगे इसका इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। जी हाँ। शेयर मार्केट पे फिलहाल इतना कोई अभी बड़ा लंबा असर हमें जी। नहीं दिखाई दे रहा है। जी। एक और चलते चलते मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट की बड़ी जानकारी रखते हैं। क्या स्टॉक मार्केट में जिस तरह से भी मंदी आई थी, क्या वो मंदी समाप्त हो गई है? नहीं, मेरा मानना है मंदी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अर्निंग्स नई कंपनी की बढ़ रही है। आप कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखें तो वो अर्निंग्स अर्निंग्स सबसे बड़ा एक मैग्नेट होता है, जिसके पीछे कैपिटल खुद ब खुद चली आती है। कैपिटल तो है इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं सिप हो रहा है या म्यूचुअल फंड बहुत पैसा डाल रहे हैं, बट वो कैपिटल भी कब तक और उसका भी एक पहलू आप देखें, जितना कैपिटल आप डाल रहे हो उससे ज़्यादा आईपीओ चले आते हैं। आईपीओ चले आते तो कैपिटल एक ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। आरबीआई बार बार कह रहा है कि अब फिक्स डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं देश में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक समझता हूँ ये थोड़ा बहुत जो 3-4 साल से कोविड के बाद हमने तेज़ी देखी है, थोड़ा सा उसको बैलेंस होने की आवश्यकता है देश हित में। उतना ज़्यादा अभी तेज़ी नहीं आनी चाहिए, मेरा तो खुद मानना ये है। नहीं आनी चाहिए। तो अभी जो मार्केट ने पीछे एक लो बनाया था 21,800 के आसपास आई थिंक निफ्टी का, तो क्या वापस वहाँ जा सकता है? हाँ, देखिए ये तो बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि ये बहुत सारा शॉर्ट टर्म में पैटर्न्स काम करते हैं। ये एक टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं, वहाँ पे बताते हैं। अभी पीई जो हमारा है, जो एक वैल्यू का मेजर होता है, वो अभी भी 20 के आसपास है। व्हेयरएज़ हमने हिस्टोरिकली देखा है 10-11 तक के पी भी गए हैं, और 15-16 तो कई बार गए हैं। 2 बार तो 10-11 का पी भी गया है। तो अगर आप 15 का पी देखें और कॉर्पोरेट अर्निंग 7-8% अगर बढ़ भी जाती है, तब भी हम कहीं न कहीं अभी 20% तक की करेक्शंस देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल पैटर्न्स भी ये कह रहे हैं कि अभी करेक्शन आ सकती है, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी अभी नहीं है, और कंज़म्पशन के हिसाब से भी हम जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसके हिसाब से भी अभी मार्केट बढ़ने के चांस नहीं लगते। यानी कि टेक्निकल, वैल्यूएशन और कंजम्पशन तीनों के हिसाब से भी मार्केट में आप कोई फिलहाल लंबी-चौड़ी ग्रोथ बढ़त नहीं देख रहे हैं। नहीं। और जो 26% का जो टैरिफ लगाया है, वो वेट एंड वॉच वाली बात है कि जी। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या मैं यहाँ पड़ेगा। पे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हम ये अब ये एक गिवन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वर्ल्ड वाइड लिक्विडिटी फ्लोज भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी पूर्ति करेंगे। जब लिक्विडिटी फ्लोज बढ़ेंगे तो वो फ्लोज जो ज़रूर है स्टॉक मार्केट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसा टाइड है जो सारी बोट्स को लिफ्ट करता है। इन्फ्लेशन एक ऐसा टाइड है जो सारी बोट्स को लिफ्ट करता है, चाहे उसमें इंजन हो चाहे उसमें चप्पू हो। तो उसके कारण स्टॉक मार्केट बढ़ सकता है, बट अभी बहुत ज़्यादा तूफ़ानी तेज़ी नहीं है। तो थोड़ा बहुत कैपिटल रीबैलेंसिंग की आवश्यकता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ एफडी में लगाएँ, कुछ गोल्ड में लगाएँ, वो एक अपने सलाहकार के अनुसार का बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद तरुण जी। मैं धन्यवाद। समझता हूँ जो आपने ज्ञान दिया है उससे दर्शकों का थोड़ा-सा ज्ञान अर्जन होगा और उनको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ तरुण जी, और बताया उन्होंने कि जो ट्रम्प काका ने 26% का टैरिफ लगाया है, उसका हमारे देश पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपके कोई सवाल हों जो आप तरुण जी से पूछना चाहते हो, तो आप अर्थशास्त्र से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जब भी हम अगली चर्चा उनके साथ में करेंगे तो वह सवाल हम उनसे ले लेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।